साथ भाजपा के प्रवक्ता हैं, वो जुड़ चुके हैं। सर, आपने सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से सवाल उठाया है, हम भी लगातार इस बात को सवाल उठा रहे हैं कि जिला अध्यक्ष का जो जो नियुक्ति की गई है, उसको लेकर कई चीजें सामने आ रही हैं। उन उन चीजों को कहीं न कहीं आपने भी ध्यान आकर्षित किया है। आप आखिर पार्टी को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? आखिर पार्टी के इस डिसीजन से क्या आप नाराज हैं या पार्टी को कुछ संदेश देना चाहते हैं? आप अपनी बात रख सकते हैं, जी, बताइए। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। संदेश देना मेरा काम नहीं है। पार्टी के जो नियम हैं, रूल्स हैं, उसके हिसाब से पार्टी के जो जिले के चुनाव अधिकारी थे, उन्होंने जो 3 लोगों का पैनल भेजा था, उसमें हर्षिनी जी का नाम नहीं था। पार्टी के कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से नियम है कि जिस व्यक्ति की उम्र 45 साल से अधिक होगी, वही जिलाध्यक्ष के लिए पात्र होगा। हर्षिनी जी उस आयु में फिट फॉर फिट नहीं है। साथ ही पार्टी में अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति के पास पहले से किसी न किसी मंडल का कम या फिर जिले का किसी न किसी प्रकार का दायित्व रहने की भी बाध्यता है, वो इस सारे में फुलफिल नहीं हुई है। तो जो लोग अध्यक्ष बनना चाहते थे, उनसे मैंने सवाल पूछा है, अगर आप संतुष्ट हैं तो क्या हम कार्यकर्ता भी इस फैसले को उसी रूप में मान लें जैसे आपने माना है। अब आप इसे न्यूज बना रहे हैं, आपका विषय है, लेकिन मैंने पार्टी के जो कोड ऑफ कंडक्ट और रूल है, सामान्य प्रक्रिया है, उससे जुड़ी बात कार्यकर्ताओं से और संभावित जिलाध्यक्षों से पूछी थी, जो कि अब जिलाध्यक्ष नहीं है। जिलाध्यक्ष तो नए बन चुके हैं। सर, पैनल में किन किन का नाम गया था? सीधे तौर पर दिनेश जी, ओमेंद्र जी और ये सारे नाम, सतीश गजराज जैसे नाम थे, पर हर्षिनी जी का नाम नहीं था, ये कंफर्म है। तो सर, आखिर क्या कारण रहा है कि जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं कि पैनल में भी नाम नहीं था, तो ये जो सवाल आप कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो प्रक्रिया अपनाई गई है, तो जो एक पद और एक प्रक्रिया में जो कोई भी शॉर्टकट रहे हैं, वो पार्टी नेतृत्व के विशेष अधिकार है। लेकिन कार्यकर्ता को अगर इन सारे विषयों पर सवाल पूछने का अधिकार खत्म हो जाएगा, तो फिर कहाँ लोकतंत्र बच जाएगा। सर, एक पद की भाजपा बात करती है, तो इस विषय का भी उल्लंघन हुआ है। हर्षिनी जी जिला प्रमुख भी हैं और उनको जिलाध्यक्ष भी बनाया है, तो एक व्यक्ति एक पद के उसूल का भी उल्लंघन हुआ है। और जैसे उम्र की आपने बात की है, तो बनवारी लाल जी को ये कहकर हटाया गया है कि आपकी उम्र कहीं न कहीं आड़े आ रही है। मिनिमम जो जिलाध्यक्ष के लिए आयु तय की गई थी, वो 45 साल से अधिक की बात तय की, पर हर्षिनी जी 45 के नहीं है, इसलिए सवाल पूछना तो बनता है। जी सर, तो फिर बनवारी जी को उम्र की बात कहकर उनको हटा दिया जाता है, और एक जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि 45 साल की जो उम्र रखी गई थी, उससे कम उम्र को बना दिया जाता है, तो कहीं न कहीं दोहरे मापदंड इस पूरी प्रक्रिया में रहे हैं। देखो, मापदंडों के अंदर रद्दोबदल का, बदलाव का अधिकार पार्टी के नेतृत्व को है, लेकिन कार्यकर्ता को सवाल पूछने का अधिकार है, और उसी के अंतर्गत मैंने सवाल पूछा है। सर, आपने सवाल उन लोगों का सवाल आपने पूछा है जो कहीं न कहीं दबी जुबान में सब लोगों का सवाल है, क्योंकि जिस प्रकार से हर कार्यकर्ता के लिए आप एक पैमाना तय करते हैं, एक मापदंड तय करते हैं कि इस तरीके से, इस प्रक्रिया से आप अध्यक्ष बन सकते हैं, जिलाध्यक्ष बन सकते हैं, उस प्रक्रिया को दरकिनार करके अगर कोई बनता है, तो कार्यकर्ता का मनोबल तो टूटेगा ना सर। पार्टी संगठन को सारे विशेष अधिकार खुद में समाहित करने का अधिकार भी है, लेकिन कार्यकर्ता को अगर कहीं ऐसा होता है तो सवाल पूछने का अधिकार भी पार्टी देती है, और उसी के अंतर्गत मैंने सवाल पूछा है। मैं दुर्योधन की महासभा का वो महारथी नहीं हूँ कि द्रौपदी का चीर हरण होता रहे और मैं चुप रहूं, क्योंकि मैं मृत्युशैया पर उस प्रकार का इंतजार नहीं करना चाहता जो भीष्म पितामह ने किया था। इसलिए मैं सवाल पूछकर मेरे कर्तव्य का निर्वहन करना चाहता हूँ। पार्टी अपना काम कर रही है, अपने फैसले कर रही है, मुझे उन पर आपत्ति नहीं है। सर, लास्ट सवाल मैं आपसे एक क्लियरिटी और चाहता हूं कि लोग आपके बयान को अलग अलग तरीके से, अपनी तरीके से दिखा रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने जो सवाल किया है, वो पार्टी के खिलाफ सवाल किया है या जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसके खिलाफ सवाल किया है, या फिर इस मैं पार्टी का जिम्मेदार कार्यकर्ता हूं, मेरे पास प्रवक्ता की जिम्मेदारी है। मैंने खिलाफ जैसा कोई भाव उसमें समाहित नहीं किया है। मैंने जो लोग इस पैनल में दौड़ रहे थे उनसे सवाल पूछा है, भाई आप में कौन सी योग्यता की कमी थी कि आपको दरकिनार कर अचानक से हर्षिनी जी को मौका दिया है।
शायद उनको ज्यादा ध्यान होगा। और हम सब तो पार्टी के फैसले को मानते हैं, इस फैसले का भी स्वागत है। तो सर वो लोग तो फिर है ना कल को माला पहनाते हुए और मिठाई खिलाते हुए भी नजर आएंगे। आप जिन मुझे भी लोगों कोई की आपत्ति नहीं है, पर सवाल पूछने का अधिकार तो मेरे पास सुरक्षित है। जी सर, थैंक यू आपका सर सवाल के लिए।